हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम हर का परिमेयकरण करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। दोनों सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में एक एक भिन्न दिए गए हैं और इन भिन्न के हर में देखो हमारे पास में रूट वाले संख्या है। तो परिमेयकरण करने का मतलब ही यह होता है कि यहाँ पर जो रूट वाले संख्या है ना, इन्हें हटाना, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी भिन्न के नीचे में हम कभी भी रूट वाले संख्याएं नहीं रखते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई भी भिन्न आ जाए ना, तो हमें परिमेयकरण करके इन सारे रूट्स को हटाना होता है। इसे ही हम हर का परिमेयकरण करना कहते हैं। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले सवाल को हल करेंगे। पहले सवाल में दिया गया है 5/√3 प्लस √2। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी दिया गया है ना, उसे हमें सबसे पहले लिखना है। क्या दिया गया है ना, हमें दिया गया है 5/√3 प्लस √2। तो हम उसे ही लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो भी दिया गया है हमें उसे लिखना है। तो हमने लिखा 5/√3 प्लस √2। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर एक खास चीज को गुणा करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया। ठीक है, तो हम गुणा क्या करेंगे, यहाँ पर देखो √3 प्लस √2 है ना, तो हम यहाँ पर एक बटा देंगे। सबसे पहले √3 प्लस √2 है तो ऊपर में लिखेंगे √3 और यहाँ पर लिखेंगे √2। क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। ठीक है, नीचे में भी हम वही करेंगे, √3 माइनस √2। देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल कट जाएंगे, तो 1 बचेगा। 1 के साथ अगर आप इसे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। यानी कि ऐसा किया जा सकता है। देखो अगर यहां पर माइनस होता ना, तो हम क्या करते ना, यहां पर √3 प्लस √2 लिखते। बात समझ पा रहे हो, ये ट्रिक होता है। ठीक है, अब आप गुणा करो इन्हें। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा, नीचे का नीचे के साथ गुणा होगा। चलो फटाफट से गुणा करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया। अब हम एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने बड़ा सा बटा बनाया। अब देखो 5 गुणा होगा इसके साथ, तो हमने 5 लिखा और ब्रैकेट में उसे लिख दिया। क्या है, √3 माइनस √2। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया √3 माइनस √2। ठीक है, अब हम इसे गुणा करेंगे। तो ये क्या दिया गया है, ये है √3 प्लस √2। ठीक है, इसे हमें गुणा करना है किसके साथ ना, √3 माइनस √2 के साथ में गुणा करना है। तो हमने लिखा √3 माइनस √2। अब देखो एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ रखा है, जरा ध्यान से याद करना। देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला को लिख रखा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर कभी भी ऐसा आ जाए ना, तो वो होता था a² माइनस b²। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर हमारे पास में √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 नहीं है। यानी कि a के जगह में √3 और b के जगह में √2 है या नहीं, बिल्कुल है। तो हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर अगले स्टेप में। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो मैं फॉर्मूला को ही रखता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो जो हमारा अंश था वो तो वैसे ही रहेगा, उसे हम कोई भी छेड़छाड़ अभी तक नहीं करते हैं। ठीक है, बाद में करेंगे जो करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 और √3 माइनस 2 है, तो हमने लिखा यहाँ पर √3 माइनस √2। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 है, तो हमने अभी भी कहा कि ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हमने ये कैसे लिखा, हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लिखा। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जरा बताओ। √3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। तो हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया और अगले स्टेप में हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर 5 लिखा, फिर लिखा √3 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है तो ये तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब क्या, 1। तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है बताओ, हमारे पास में आ चुका है 5 इंटू √3 माइनस √2/1, यानी कि बटे 1। बात समझ पा रहे हो। अब देखो बटे के नीचे में कोई भी रूट वाला संख्या है क्या, देखो नहीं है, हमने सबको हटा लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बटे 1 है तो उसे हम नहीं लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 5 इंटू √3 माइनस √2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का।
देख पा रहे हो कितना आसान है, परिमेयकरण करना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। अब दूसरे सवाल में जरा ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। दूसरे सवाल में लिखा गया है 7/√5 माइनस √3। अब इससे भी हम बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना। तो दूसरे सवाल को सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो हमारा रूल क्या कहता है ना, जो भी भिन्न दिया गया है सबसे पहले उसे हमें वैसे लिखना है जैसे दिया गया है। और काम हमें क्या करना है ना, हमें काम इस प्रकार से करना है ताकि जो भी हमारा रूट वाले संख्याएं नीचे में है ना, यानी कि रूट वाले संख्याएं जो हर में है वो हट जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और जो भी भिन्न दिया गया उसे फटाफट से वैसे ही लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 7/√5 माइनस √3, ये दिया गया है तो हमने ये लिखा। फिर हमें इस वाले भिन्न के साथ में कुछ गुणा करना होता है, तो हमने गुणा का चिन्ह दिया। फिर हमें एक बटा का भी चिन्ह देना होगा, तो हमने बटा का चिन्ह दिया। अब देखो यहाँ पर √5 और √3 है, तो हम यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे जो भी दिया गया है, √5 है और √3 है, तो हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर फटाफट से प्लस लिख देंगे, बस यही ट्रिक है। और जो भी हमने ऊपर लिखा है उसे हमें नीचे में लिखना होगा, तो हमने लिखा √5 प्लस √3। देखो अगर आप ऊपर नीचे काटोगे तो 1 आ जाएगा, 1 के साथ में इसी वाले भिन्न को गुणा करोगे तो जो क्वेश्चन में है वही आ जाएगा, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब आपको ऊपर के साथ ऊपर को गुणा करना है, नीचे के साथ में नीचे को गुणा करना है। चलो फटाफट से गुणा करते हैं। देखो ऊपर में 7 गुणा √5 प्लस √3, तो हम गुणा करके लिखते हैं। यहाँ पर 7 हमने लिखा, ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर √5 प्लस √3। ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और नीचे वाले के लिए क्या करेंगे ना, इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम क्या करेंगे ना, वही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो फॉर्मूला हमने पहले सवाल में लगाया था, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया गया है चीजों को। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि कभी भी अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए तो ये होता है, लेकिन अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाए तब भी तो बराबर होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 2 गुणा 3 का मतलब जो होता है वही तो 3 गुणा 2 का मतलब भी होता है। बात समझ पा रहे हो? चाहे माइनस वाला पहले हो या फिर प्लस वाला पहले हो, इसी फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है। तो अब की बार a बराबर √5 और b बराबर √3 है, यानी कि a² माइनस b², मतलब क्या, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा। चलो फटाफट से करके देखते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, हमने बराबर का चिन्ह दिया, एक बड़ा सा बटा बनाया। ठीक है, 7 है तो हमने 7 लिखा, √5 है तो हमने √5 लिखा, प्लस √3 है तो हमने √3 लिखा। अब देखो दिस का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा, a² माइनस b², तो हमने यहाँ पे लिखा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 5 होगा क्योंकि रूट और स्क्वायर हट जाएंगे। √3 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 3 होगा क्योंकि रूट और स्क्वायर हट जाएंगे। तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और बटा बनाएंगे। ठीक है, 7 है तो हमने 7 को लिखा, फिर यहाँ पर देखो √5 प्लस √3 है तो हमने वैसे ही लिखा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 यानी कि 5 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाव करो, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर गुणा में आ जाएगा √5 प्लस √3। ठीक है, ये रूट है ना, और ये हमारे पास में आ जाएगा 2। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर। देखो यहाँ पर क्या नीचे में रूट वाला कोई भी नंबर है? नहीं है, तो यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हमें हर के परिमेयकरण को करना होता है। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना होगा। तो सवाल को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सवाल है 9/√7 प्लस √2। तो इसे अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। जैसे मैंने अभी अभी जो भी मेथड बताया है उसी मेथड से आपको बनाना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।